कैसे जो राम भक्त जिनका विश्वास टूटा है, कैसे उन्हें पता चलेगा कि जो चंदा उन्हें दिया या आगे भी अगर वो जो दान करेंगे या चंदा देंगे वो जा कहां पर रहा है, वो विश्वसनीयता का फिर से डेवलप हो पाएगी? 2021 में जमीनों में धांधली चल रही थी, जो 11 लैंडीज चल रहे थे, जो 2-2 करोड़ की जमीन 18 और 20-20 करोड़ में 10 मिनट में बेची जा रही थी। जवाब नहीं मिला कि चोरी का पैसा आखिर गया कहां, साथ ही आका कौन है और इस पर ट्रस्ट मौन आखिर क्यों? लोगों ने गड़बड़ियां करी, वो अपराधी तय हुए, वो जेल के अंदर है। और भी जिन लोगों ने इसमें से दाग धुल गए हैं, क्या चंपत राय का इस्तीफा काफी है? ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने कहा कि एसआईटी जो निर्णय करेगी वही मान्य होगा। चंपत राय जी ने खुद ने रिकवरी कराई, पुलिस की प्रेजेंस में रिकवरी कराई। तो कहीं मीडिया के सामने तो मुद्दा फिर 7 तारीख को तब आया जब अखिलेश यादव एक तरीके से ऑन पेपर आपने क्लीन चिट दे दी इस जो ट्रस्ट को कि अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ होता है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार हाथ खड़ा कर दे कि हमारा कोई मतलब नहीं है। बहुत समय से पहले से आया है, तभी तो निगरानी रखी, तभी तो आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है, तभी तो चीजें मिल रही है। बिना ट्रस्ट के निगरानी के, बिना ट्रस्ट के ध्यान रखने के कारण से कैसे मिल सकता है? स्वीकार कर लिए गए। पहले इस्तीफा तो आता, जब इस्तीफा स्वीकार करने का कागज जारी हो सकता है तो इस्तीफे का कागज क्यों नहीं जारी हुआ है? गलती हुई है, पाप हुआ है और एक्शन भी लिया गया है। देखिए, जो ट्रस्ट को एक्शन लेना है, का बंटवारा था, पैसे के बंटवारे पे जब वहां के लोगों की लड़ाई हुई तो पूरी अयोध्या में चर्चा थी। सीताराम दास जी, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, क्या आप संतुष्ट हैं? क्या इस्तीफा हो जाना चाहिए? ठीक है, इस्तीफा अब हो गया, अब क्या जो कार्रवाई की मांग हो रही है कि क्यों नहीं चंपत राय पे कोई एक्शन यहाँ पर लिया गया, सिर्फ इस्तीफा क्या काफी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिबेट टीवी। तो दोस्तों, आज की डिबेट में हम बात करने वाले हैं राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है और उसमें जो पैसे चोरी हुए हैं उसका कोई माई बाप नहीं है, ना ही पता चला है कि कहां पर पैसा गया, किसके पास गया, उसका मामला अभी भी कोई सामने नहीं आया है। एसआईटी की जांच में बस लोगों को, छोटे लोग जो उसमें मिले हैं उनका इस्तीफा हो रहा है, लेकिन पैसा कहाँ गया, किसके पास गया, कोई भी पता नहीं चला। तो दोस्तों, फुल डिबेट देखना, आप लोगों को बहुत समझ में आएगा। तो दोस्तों, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चर्चा की शुरुआत यहां पर करेंगे। अनिला जी, एक सवाल जो सबसे ज्यादा यहां पर विपक्ष तो बहुत सारे सवाल उठा ही रहा है, वो लगातार पूछ रहा है कि क्या हो रहा है, वो अभी भी इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उसका है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। कैसे जो राम भक्त जिनका विश्वास टूटा है, कैसे उन्हें पता चलेगा कि जो चंदा उन्हें दिया या आगे भी अगर वो जो दान करेंगे या चंदा देंगे वो जा कहां पर रहा है, वो विश्वसनीयता का फिर से डेवलप हो पाएगी? आपको लग रहा है कि वो विश्वास टूटा है या नहीं टूटा? मेरी सभी को राम राम। और रामलला का जो मंदिर है ना, वो मात्र मंदिर नहीं है। ये जो सनातन हिंदू समाज है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ, चाहे वो संघ से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, या संघ की किसी शाखा, चाहे वो वीएचपी से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ, परंतु जो भी सनातनी हिंदू है पूरे विश्व में, वो इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं और समझते हैं कि ये मात्र मंदिर नहीं है, ये 500 से ज्यादा का जो संघर्ष सनातनी हिंदू ने लड़ा है अपने भगवान श्री राम के लिए, ये उसका प्रतीक है। वहां पर जिस प्रकार से जो कुकृत्य हुआ, आपको लग रहा है कि कोई भी सनातनी हिंदू कहीं पर भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हो या नहीं जुड़ा हो, या संघ से जुड़ा हो या नहीं जुड़ा हो, वो दुखी है। चूक हुई है, गलती हुई है, पाप हुआ है और एक्शन भी लिया गया है। देखिए, जो ट्रस्ट को एक्शन लेना है वो ट्रस्ट लेगा, परंतु जो प्रशासन को कार्य करना है वो प्रशासन कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और हमें उनके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, और हर सनातनी हिंदू को उसके ऊपर विश्वास है, क्योंकि वो उन लोगों पे नहीं विश्वास कर सकते हैं ना कि जिन्होंने अपनी आहुति इस संघर्ष में नहीं दी है, या मील का पत्थर बनकर पैरों में लटकने का काम किया है, आज वो हमको पाट ना पड़े। ठीक है, बिल्कुल प्रश्न उठाने चाहिए। आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, आपका कर्तव्य है, आपका मौका है ना, चुनावी साल है, आप जो है हाथ से नहीं जाने देंगे। हम भी देख रहे हैं किस प्रकार से बड़े मंगल को जो है भंडारा भी किया जा रहा है, मंदिर भी बनवाया जा रहा है। इन लोगों के जो कुकृत्य हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो भारत की जनता है या उत्तर प्रदेश की जनता है वो भूल गई है, परंतु मैं ये कह रही हूं कि हमें विश्वास रखना चाहिए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप लोगों ने देखी होगी, इस्तीफे जो हुए हैं वो स्वीकार भी हो गए हैं। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि हम लगातार अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और जो लोग कभी जिन्होंने आस्था नहीं देखी भगवान श्री राम की, वही आज प्रश्न कैसे उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से इस पर मैं रिएक्शन लूंगी। डॉक्टर प्रवेश कुमार जी भी हमारे साथ है, विश्व हिंदू परिषद के। प्रवेश जी, आपसे जानना चाहूंगे, अभी आलोक कुमार जी उन्होंने कहा था कि ट्रस्ट में कोई देरी भी नहीं हुई, ना ही कोई चूक हुई, तो ये क्या क्लीन चिट देने की कोशिश है ट्रस्ट को? तो फिर जिम्मेदार कौन है? इतनी गलतियों के बाद भी जिम्मेदार है कौन, जब सब साफ है? अगर ट्रस्ट इतना अच्छा काम अगर कर रहा था तो ये भी चूक कैसे हो गई? किसकी गलती है? ऐसा ट्रस्ट 2020 से काम कर रहा था और ट्रस्ट के नेतृत्व में ही इतना भव्य और सुंदर राम मंदिर का निर्माण हो पाया, तो क्या हम उसको भूल सकते हैं क्या?
हाँ, यह भी सही है कि कुछ गड़बड़ियां हुई। जिन लोगों ने गड़बड़ियां करी वो अपराधी तय हुए, वो जेल के अंदर है। और भी जिन लोगों ने इसमें गड़बड़ी करी है वो भी सब जेल के अंदर जाएंगे। तो ट्रस्ट ने तो अपनी भूमिका बड़ी ईमानदारी के साथ निर्वहन करा। जैसे ही उनके संज्ञान में कोई विषय आया, उन्होंने एसआईटी की मांग एसआईटी की मांग करी। एसआईटी के मांग के आधार पर एफआईआर हुई, लोग जेल के अंदर गए। दूध का दूध पानी का पानी किया। जिसने भी प्रश्न खड़े करे कि हमारा सामान है, अभी ट्रस्ट ने दिखा दिया ना सारा सामान। एसबीआई की तरफ से भी आया कि हमारे पास भी बहुत सामान रखा हुआ है। तो सब प्रवेश चीजें जी, सवाल उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अब तक क्या कर रहा था ट्रस्ट? आरोप लगने के बाद ये सब कुछ क्यों हुआ? अब हुई कैसे? इतनी भी चूक कैसे हो गई? तुरंत क्यों नहीं उसको ठीक किया गया? नहीं, भूल कुछ भी नहीं हुई है। एक चीज, अरे इतना बड़ा ट्रस्ट है, इतने बड़े दानदाता, लगभग 28-20 लाख लोगों ने दान किया है, वहां समर्पण किया है। उनका सबका आंकड़ा रखना, सब चीजें बड़ी प्रक्रिया होती है। ठीक है, आपने खड़ा करा तुरंत ही आपको पकड़ा दे, ऐसा तो संभव अच्छा नहीं है ना। प्रवेश जी, आप कह रहे हैं मतलब कोई गलती नहीं हुई, कोई चूक नहीं हुई? हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं ट्रस्ट के पास जो भी संज्ञान में आया उसने उस पर एक्शन लिया। अगर ट्रस्ट ने कहीं एक्शन नहीं लिया तो बताइए। ट्रस्ट के पास ये संज्ञान में कैसे नहीं आया कि ये चोरी हो रही थी? जब समाजवादी पार्टी उठाती है इस मुद्दे को, तब क्यों एक्शन हुआ? तब तक क्यों नहीं संज्ञान में आया? ये सवाल अभी लूंगी आपसे। समाजवादी पार्टी का ये रिएक्शन आपकी ले लेते हैं। गलतफहमी है हाँ, शिवानी प्रवेश जी जी, की समाजवादी पार्टी ने उठाया। एक एक करके, अभी सुनिए, एक-एक सुनिए, करके। नहीं, सुन लीजिए। आपकी गलतफहमी है कि समाजवादी पार्टी ने उठाया। ट्रस्ट के ही लोगों ने इसका संज्ञान लिया, और ट्रस्ट के संज्ञान लेने के बाद कुछ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए अच्छा, कब लिया उसमें गया संज्ञान? उन आपसे लोगों मैं ने पूछूंगी, बताया कब है। संज्ञान कब लिया ट्रस्ट ने फिर इस मुद्दे का? संज्ञान ने बहुत समय से पहले से आया है, तभी तो निगरानी रखी, तभी तो आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है, तभी तो चीजें मिल रही हैं। बिना ट्रस्ट के निगरानी के, बिना ट्रस्ट के ध्यान रखने के कारण से जैसे कैसे मिल सकता था? चंपत राय जी ने खुद ने रिकवरी कराई, पुलिस की प्रेजेंस में रिकवरी कराई। तो और कहीं ना मीडिया कहीं के सामने तो ये मुद्दा फिर 7 तारीख को तब आया जब ये अखिलेश यादव ने उठाया, ट्वीट किया उन्होंने नो, बाकायदा। तब तक बिल्कुल ये भी क्या नहीं। छुपा के रखने की कोशिश थी? बिल्कुल चुपचाप सारी भी कार्रवाई नहीं। करने की कोशिश थी? बिल्कुल भी नहीं। उसकी प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया को माना गया। उसको ओके, चलिए मानते आपके हुए हिसाब सारी से बात प्रक्रिया की को गई। माना गया, उसके हिसाब से यहाँ पर पूरी कार्रवाई की गई। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ओके। समाजवादी पार्टी, फिर क्या दिक्कत है आप लोगों को? जब सब कुछ ठीक तरीके से काम हो रहा है, सारा कार्रवाई भी वहां पर हो रही, तो ये आपकी राम भक्ति अचानक से क्यों जाग गई? सत्ता पक्ष यही पूछ रहा है कि अचानक से आप राम भक्त क्यों बन गए? शिवानी जी देखिए, इसमें मेरी आवाज आ रही है ना? जी विजय जी बोलिए। शिवानी जी, इसमें देखिए, इसमें खेल तो बहुत पहले रचा गया है। आप देखिए, जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, तो ये तो अब चीजें निकल करके आ रही हैं। उसमें एक व्यक्ति ने आरटीआई लगाई थी 2024 में। उसने ये पूछा कि जो राम मंदिर ट्रस्ट है, इसकी क्या जो क्रियाकलाप है, फंक्शनिंग है, क्या है। तो उसको जब मना कर दिया, तब उसने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में जाने के बाद जो सीआईसी है, केंद्रीय सूचना आयोग है, उसको ये भेजा गया कि भाई आप इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो उसने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जानकारी मांगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला कि ये ऑटोनोमस ट्रस्ट है, इसका कोई भी मैनेजमेंट है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कोई भी, या रिक्रूटमेंट हो, कुछ भी, उससे केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। चलिए हम एक बार मान लेते। तो उसके बाद भी फिर 15 में से 12 सदस्य तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ही है। मतलब एक तरीके से ऑन पेपर आपने क्लीन चिट दे दी इस जो ट्रस्ट को, कि अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ होता है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार हाथ खड़ा कर दे कि हमारा कोई मतलब नहीं है। जबकि सारे लोग आप ही के जुड़े हुए, आपकी पार्टी से, आप ही के संगठन से। और इसका मतलब तो ये दिखाता है कि जब 2021 में जमीनों में धांधली चल रही थी, जो 11 लैंड डील्स चल रहे थे, जो 2-2 करोड़ की जमीन 18 और 20-20 करोड़ में 10 मिनट में बेची जा रही थी, तो यही चीज दिखाता है कि पहले से आपकी ये मंशा थी कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ होना है या जानबूझ के कुछ गड़बड़ करना है, तो उसके सवाल केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से नहीं पूछे जाए। जब हर चीज की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना, लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई। ये विजय जी कि मुझे हम एक लोग बात इसको बताइए, बनवा रहे। इतना सारा लेकिन आपने छाती पीट पीट के पूरा मुद्दा उठा तो दिया, अब ये मुझे बताइए आपको बता कौन रहा था? आपको मैं समाजवादी पार्टी से पूछ पूछ के थक गई हूँ, डिटेल्स आपके पास कैसे आ रही थी? ये चोरी हो गया, काकभूषणी चोरी हो गया, इतने की चोरी हुई, इतने करोड़ की हुई, बता कौन रहा था आपको? पता कैसे चल रहा था? ये जो मामला है, ये संविधान की बराबरी का है, ये जो भगवान की आस्था का है। और इसमें तभी जो तो पैसे का भगवान की बंटवारा आस्था हुआ, जगी कैसे आपके मन में? मुझे बताइए कैसे पता चल गया? जो पैसे का बंटवारा था, पैसे के बंटवारे पे जब वहां के लोगों की लड़ाई हुई, तो पूरी अयोध्या में चर्चा थी नीचे नीचे
कि जो लोग हैं कि जिसको पैसा नहीं मिल रहा, उसको जो बंटवारे में लड़ाई हुई है, धीरे धीरे जो इस तरीके से छनके शहर विजय में जी एक मिनट, ये तो आपने तो थोड़ा सा घुमा दिया ना सवाल को। ये मेन डिटेल आप तक काक भूषंडी गायब हो गया, ये कैसे पता चला आपको कि वो मेन काक भूषंडी गायब हो गया? चलिए नीचे नीचे चोरी की बातें हैं, ये एकदम डिटेल्ड व्यू पॉइंट कहां से आया आपके पास? देखिए काक मुसंडी गायब हुई मिली ना। अरे तो बताया किसने? बताया किसने था? समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को बोला था कि काक भूषण गायब हो गया। इसका मतलब आपको कोई बता रहा था? मतलब आपको कोई अंदर से बता रहा था? मतलब कोई आपको अंदर से बता रहा था? अभी तो ये भी बातें सामने आ रही कि टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव से बातचीत की। वो आपने पोस्ट में देख लिया, वो तो मामले को डाइवर्ट करने का है। 980 बार कूल कर दिया। हम तो कह रहे हैं उस चीज की जांच करा लो आप। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी आऊंगी, अभी बहुत सवाल आपने यहाँ खड़े कर दिए, अभी आऊंगी आपके पास, ठीक है। निर्मोही, ओके विजय जी एक एक करके शुरुआती रिएक्शन सबसे लूंगी। निर्मोही अखाड़ा के महंत सीताराम दास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीताराम दास जी, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, क्या आप संतुष्ट हैं? क्या इस्तीफा हो जाना चाहिए? ठीक है, इस्तीफा अब हो गया, अब क्या जो कार्रवाई की मांग हो रही है कि क्यों नहीं चंपत राय पे कोई एक्शन यहाँ पर लिया गया? सिर्फ इस्तीफा क्या काफी है? देखिए सीधी सी बात है, यदि ट्रस्ट ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, इससे सिद्ध है कि वो दोषी हैं, तभी उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया। और मैंने तो ये भी सुना है, सुना नहीं है, मैं वहां पर संपर्क में हूँ, अच्छी तरह से पता है कि छावनी वाले महाराज जी जो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, वो एकदम नाराज हो गए और बोले मैं तब तक ट्रस्ट की मीटिंग में नहीं जाऊंगा जब तक चंपत राय को, अनिल मिश्रा को ट्रस्ट की मीटिंग से बाहर नहीं किया जाएगा। यदि वो लोग मीटिंग में आते हैं तो मैं उस मीटिंग में नहीं जाऊंगा। और जब उनको मीटिंग से बाहर किया गया तभी छावनी वाले महाराज जी वहां पर गए। तो निश्चय ही कि चंपत राय चोर है, यह इन बातों से सिद्ध होता है। अब यदि उसका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है तो शीघ्र ही एसआईटी को चंपत राय का नाम एफआईआर में जोड़ना चाहिए और बढ़िया कठोर से कठोर तरीके से उनसे पूछताछ होना चाहिए, उनका पॉलीग्राफ होना चाहिए, उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। जैसे भी हो, राम मंदिर का जो चोर है वो बाहर आना चाहिए, क्योंकि यह राम जी का अकेला विषय नहीं है। राम जी के चरणों में 125 करोड़ हिंदू बैठे हैं, उनकी आस्था है, उनकी श्रद्धा है। और यह यदि होता रहा तो आने वाले समय में सनातन धर्म को बहुत ठेस पहुंचेगी। यानी आप चाह रहे हैं कि इसलिए मैं एक ही प्रार्थना करता हूं, यह चोरों का ट्रस्ट भंग कर दिया जाए। जी जी जी, आप चाह रहे हैं कि एक उदाहरण बनना चाहिए कि आगे ऐसी गलतियां ना हो। बिल्कुल, सरकार से मैं प्रार्थना करता हूं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, मोदी जी से, योगी जी से, कि इस ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए और पुनः जो 23 मार्च 1528 से जिस प्रकार से साधु संत महात्मा निर्मोही अखाड़ा सब लोग मिलकर के सेवा करते थे, उसी प्रकार से पुनः संतों के हाथ में दे दिया जाए। अखाड़ा तो निर्मोही अखाड़ा तो बहुत पहले से सेवा करता है, उनको दे दिया जाए। साधु संतों के समय कोई चोरी नहीं हुई। शिवांगी, विशेष बात यह है कि जब तक साधु संतों ने सेवा की, निर्मोही अखाड़े ने सेवा की, तब तक कभी कोई चोरी नहीं हुई, कोई समस्या नहीं आई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ओके सूर्या मैथिल जी, अब यही सवाल था, मतलब जब तक टेंट में रहे राम लला तब तक कहा जाता था कि ऐसी कोई चोरी नहीं होती थी और ना ही इतना भारी भरकम चढ़ावा वहां पर आता था, लेकिन जैसे इतना आलीशान और बड़ा मंदिर बना, लोगों को लगा अब जो राम आस्था है वो जाग चुकी है हर व्यक्ति की, वहां तक बड़े बड़े चढ़ावे पहुंचने लगे, फिर अब इस तरीके का घपला। मतलब क्या ये अभी जो कार्रवाई हो रही है, आप क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है, मैं समझना चाहूंगी, आप संतुष्ट हैं जिस कार्रवाई पर अब भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि चंपत राय पे क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? निर्मोही अखाड़े के जो महंत हमारे साथ है वो खुद बोल रहे हैं कि एफआईआर में क्यों नहीं उनका नाम है। धन्यवाद शिवानी जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जो आपने प्रश्न किया ना, यहाँ पर घपला घोटाला हुआ, देखिए एसआईटी अपनी जांच कर रही है, एसआईटी रिकवरी भी कर रही है। आपने देखा किस प्रकार से 8 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, 80 लाख से ज़्यादा रिकवरी भी हुई है। लेकिन मैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि अब आप माफ़ी मांगने की शुरुआत कब करेंगे? आपने कहा सोने की मानस गायब हुई, वो मिल गई, सोने के धनुष बाण गायब हुए, सोने चांदी के छत्रप गायब हुए, चांदी की ईंटें गायब हुई, हीरा जड़ित हार गायब हो गया, चांदी के चरण पादुका गायब हो गए, काक भूषंडी जी गायब हो गए, ये सब तो मिल गया। 2800 से ज्यादा चीजें जिनके ऊपर आरोप लगाए गए वो सब रामलला विराजमान के जो दिव्य और भव्य प्रतिष्ठित मंदिर है उसमें यथास्थिति है। लेकिन आपने जिस प्रकार से सनातन पे पहले भी हमला किया और एक बार फिर आपने अपनी जो एक कुटिल चाल चली, उस पर आप कब माफी मांगे? एक और बात आज पूरा देश पूछना चाहता है शिवानी जी, आखिर क्यों टिन्नू यादव से अखिलेश यादव की 980 बार बात हुई? ये चर्चा हर जगह है, मैं भी हतप्रभ हूं।
टिन्नू यादव एक ड्राइवर, केवल एक ड्राइवर, और यहां बैठे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मुझे ऐसा लगता है अगर साल में एक बार भी अखिलेश यादव इनसे हाथ मिला लेते हैं तो इनका पूरा साल बन जाता होगा, ये उस साल को स्वर्णिम वर्ष के रूप में मानते होंगे। ऐसे अखिलेश यादव से एक ड्राइवर 980 बार लगातार 3 साल तक बात करता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये क्या एक साजिश की बू नहीं है क्या? मैं मानता हूं ट्रस्ट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हुई, कहीं ना कहीं प्रशासनिक फेल्यूर हुआ और इसकी गाज जो है वो गिरी, लेकिन इसके पीछे क्या इस प्रकार से जो ये साजिश है वो चल नहीं रही? एक फोटो दिखाना चाहता हूं, देखिए। कल तक जो लोग टोपी पहनकर केवल इफ्तारी करते थे, जाकर बाबर और औरंगजेब की मजारों पर नाक रगड़ते थे, केवल इफ्तारी करते थे, और इनके जो चाचा और पापा है वो कहते थे हाँ हमने गोली चलवाई और दोबारा मौका मिलेगा दोबारा चलवाएंगे, दोबारा वहां पे बाबरी तामीर करेंगे। ऐसे लोगों का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? ऐसे लोग राम राम क्यों चिल्लाने लग गए? मैं आपको बताऊं शिवानी जी, अभी तो 2027 का चुनाव आना, अभी बाकी अधिसूचना लगने दीजिए। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो गई है, लेकिन काले कपड़े पहन के बैठे हैं ना, ये देखना सिंदूर लगाकर और सर पे चुटिया बांधकर बैठना शुरू कर देंगे, राम नामी ओढ़कर, और हनुमान चालीसा गाना शुरू कर देंगे। जैसे बड़े मंगल पे इन्होंने अभी भंडारा भी किया, इन्होंने हनुमान चालीसा भी गाया। ये लोग केवल चुनावी हिंदू हैं। एक साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं जो कहते थे 22 वकील खड़े करके राम लला का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है भैया, रोम रोम चिल्लाते थे, आज वो राम राम चिल्ला रहे हैं। जिनके दादा कब्र में बैठे हैं वो सनातनी हिंदू बनके घूमते हैं। ऐसे लोग जब राम मंदिर पे प्रश्न उठाते हैं तो मन में संशय होता है कि इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है। इतने सनातनी जो है इतने शांत होते हैं, आ रही हूं। ऐसे लोगों को फंसाने का काम की समाजवादी पार्टी ने तो नहीं किया। दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है उस पर एसआईटी की जांच चल रही है, उस पर छोटे लोग भी पकड़े जा रहे हैं और उनका भी इस्तीफा हो रहा है, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनका कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है। और इसमें जो पैसे बरामद हुए या फिर पैसे जो चोरी हुए हैं उनका भी पता नहीं चल रहा है कि किसके पास गया, कहाँ गया, कौन लेके गया, इसका भी खोज नहीं हो पा रहा है। एसआईटी की जांच में बस छोटे लोग ही पकड़े जा रहे हैं और उनका इस्तीफा हो रहा है। अखाड़ा मंदिर के ऋषि ने कहा इसमें जो भी शामिल है उसको सजा होनी चाहिए, चाहे वो चंपत राय हो या फिर कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अधिक से अधिक कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए उसको, क्योंकि श्री राम जी के चरणों की आस्था की बात है। इसमें करोड़ों भक्तों की आस्था है, उनकी आस्था पर आँच नहीं आनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस मामले में समाजवादी पार्टी ने जब आंदोलन किया सनातनी को लेकर के, तब एसआईटी की जांच हुई और उसमें कुछ लोगों का इस्तीफा हुआ, लेकिन जो इसमें मुख्य आरोपी है वो अभी पकड़ा नहीं गया। देखते हैं कब तक ये पकड़ा जाता है, क्योंकि अभी इसमें कितने पैसे गायब हुए हैं, कितने पैसे चोरी हुए हैं, कौन लिया है, कहाँ गया है, कोई भी पता नहीं चल रहा है। और अखाड़ा मंदिर के ऋषि ने कहा कि जैसे पहले ऋषि मंदिर का देखभाल करते थे, पूजा करते थे, वैसे अब भी होना चाहिए, क्योंकि अब तो चोरी हो गई, अब किसी पर विश्वास नहीं रह गया। तो मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा कि ऋषियों को दे दिया जाए मंदिर चलाने के लिए, ऐसा अखाड़ा मंदिर के ऋषि ने कहा। क्योंकि इससे पहले न राजनीति होती थी न चोरी होती थी, लेकिन अब इन लोगों के हाथ में मंदिर आ गया तो राजनीति भी हो रही है और चोरी भी हो रही है। दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। ऐसे तीखे और डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द डिबेट टीवी को।